श्री भव्य लक्ष्मी व्रत कथा। श्यामलाल एक छोटा सा दुकानदार था। अपनी छोटी सी दुकान चलाकर ही वो अपने घर का खर्च चलाता था। उसके घर में दो बेटियों का ही जन्म हुआ था। न जाने क्यों हमारे समाज में बेटियों के जन्म पर लोग उतनी खुशी नहीं मनाते जितने कि बेटे के जन्म पर। बेटे के जन्म पर तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा परिवार ही झूम पड़ा हो, लेकिन बेटी के जन्म लेते ही न जाने क्यों सभी के चेहरे पर एक असंतोष की झलक देखने को मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कि उनकी पूरी इच्छा पूरी नहीं हुई है और ईश्वर ने उन्हें किसी प्रकार की हानि प्रदान कर दी हो। ऐसा ही स्थिति श्यामलाल के भी साथ थी। लेकिन श्यामलाल स्वयं बड़ा ही खुश हुआ और उसने अपने बेटी के जन्म पर खूब खुशियां मनाई और सारे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए और बड़ी खुशी से सबसे कहता फिरता, भाई आज मेरे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। समाज के अन्य लोग उसके सामने तो खुशी का नाटक कर देते, किंतु पीठ पीछे यही चर्चा करते कि अभी इस खुशी को जाने दो, जब बेटियों की शादी करनी पड़ेगी तो अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है। देखते ही देखते श्यामलाल भविष्य में कैसे खुश रह पाएगा। आजकल तो कोई भी लड़के वाले लाख से कम तो दहेज लेते ही नहीं हैं। ऊपर से शादी में अन्य खर्च। श्यामलाल को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाद में उसके समझ में आएगा कि वो व्यर्थ ही खुश हो रहा था। श्यामलाल को जब कुछ लोग जानकर समझाते कि भाई तेरे घर बेटी हुई है, अब संभल जा और सभी से उसकी शादी के प्रबंध में लग जा, बाद में सारा खर्च तुझे ही तो उठ करना है। इस पर श्यामलाल हंसकर कहता, भाई मुझे यह समझ में नहीं आता कि इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। बेटियां तो लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी की चिंता लाखों लगे या करोड़ों, क्या फर्क पड़ता है। लक्ष्मी तो अपनी व्यवस्था स्वयं कर ही लेती है। वही लक्ष्मी तो हम सभी को एक रूप में पालती है। आज वही लक्ष्मी का स्वरूप मेरे घर में बेटी के रूप में आया तो मुझे किस बात की चिंता। मुझे तो खुशी है कि यदि लक्ष्मी आई है तो वह अपने साथ सारी व्यवस्था लेकर आई होगी। मुझे तो बस उनके द्वारा दिए धन संपदा की रखवाली करनी है और पूरे प्रयास से उनकी शादी में उन्हीं संपदाओं के साथ उन्हें विदा कर देना है। सभी आश्चर्य में पड़ जाते कि भाई आखिर श्यामलाल के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वो इतना निश्चिंत रह करता है। वास्तविकता तो ये थी कि श्यामलाल खुद नित्य ही सुबह स्नान करके बड़ी ही श्रद्धा के साथ सिद्ध श्री भव्य लक्ष्मी व्रत का कथा का पाठ किया करता था। सारे परिवार के सदस्य साथ बैठकर पूरी कथा को सुनते थे और इसके बाद ही कहीं आना जाना करते थे। साथ ही साथ हर शुक्रवार को पूरा परिवार व्रत रखकर नव कन्या को भोजन भी कराया करता था। यही कारण था कि वो हमेशा ही निश्चित रह करता था। उसे विश्वास था कि जो भगवती सारे संसार को धन संपदा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है, वह उनका ध्यान जरूर रखेंगी। इसी विश्वास पर उसका पूरा परिवार बड़ी आनंद के साथ रहा करता था। घर में बेटी जब जन्म हो जाती है तो माँ बाप को उसकी शादी की चिंता तो जरूर ही हो जाती है। उसके लिए योग्य वर की तलाश के साथ साथ घर परिवार भी अच्छा होना चाहिए। आजकल तो इस बिगड़े समय में वर से ज़्यादा चिंता उनके रिश्तेदारों से होती है, क्योंकि यदि रिश्तेदार खराब हुए तो बड़ी बड़ी समस्याओं का जन्म दे बैठते हैं। वर तो अपनी दुल्हनिया का ख्याल रखता ही है। श्यामलाल के घर तो दो बेटियां थी, वे दोनों ही एक साथ शादी के लायक हो चुकी थी। श्यामलाल भी कुछ चिंतित सा रहने लगा, किंतु वह तो भगवती लक्ष्मी का उपासक था, तो उसने अपने जीवन का भार तो उन्हें ही सौंप रखा था। वह नित्य ही पूजन करके भगवती से कहा करता, हे माता, ये घर तो आपका ही है और आपको ही कृपा से मुझे दो प्यारी सी बेटियां की प्राप्ति हुई है। मैं माता, वे भी आपको पूजन अर्चना नित्य करती है, इसलिए आप अपनी इन दोनों बिटिया की शादी की व्यवस्था कर दो। मैं अकिंचन तो कुछ भी नहीं कर सकता, आपका ही दिया सब कुछ है, आप ही इन सबको संभाले रखना। श्यामलाल और उसका पूरा परिवार ही भगवती पर पूरी श्रद्धा रखता था। उन्हें विश्वास था कि घर की दोनों बेटियों का विवाह माँ की कृपा से जल्द ही किसी अच्छे घर में हो जाएगा। भगवती तो करुणामयी है, वो भी भला अपने भक्तों को दुखी कैसे देख सकती है। एक दिन उनके पुराने मित्र जितेंद्र फर्स्ट से घर पर आए। उनका फ्रांस में बहुत बड़ा कारोबार था, उनके पास काफ़ी धन था। वे अपने परिवार के साथ वहीं फ्रांस में ही रहा करते थे। उनके मुख में हमेशा भगवती लक्ष्मी के प्रति श्रद्धायुक्त पंक्ति निकला करते थे। वे हमेशा कहते थे, आज मेरे जीवन में जो भी कुछ है सब भगवती का ही दिया हुआ है। उनकी मेरे जीवन में बहुत बड़ी कृपा है। उनकी कृपा से ही हम प्रदेश में बड़ी खुशहाली के साथ रहते हैं। मैं तो फ्रांस में भी रहकर भगवती
श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की उपासना करता हूँ। नित्य ही उनके वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करता हूँ। उस ग्रंथ की एक प्रति को तो मैं अपनी जर्नी बैग में रखे रहता हूँ। मैंने अपने घर में भगवती लक्ष्मी का एक छोटा सा मंदिर भी बना रखा है। उसमें सोने का बना एक सिद्ध श्री यंत्र है जिनका मैं नित्य ही पूजन किया करता हूँ। इधर जितेंद्र श्यामलाल से अपनी बातें कह रहा था और उधर श्यामलाल अपनी बिटिया की शादी को लेकर चिंतित होकर कुछ सोचना चालू कर देते हैं। कहाँ खो गए हो श्यामलाल भाई? कहीं नहीं भाई, बस यूं ही कुछ सोचने लग गया था। देख भाई श्यामलाल, तू भी माँ भगवती लक्ष्मी का उपासक है और मैं भी माँ भगवती लक्ष्मी का उपासक हूँ, इसलिए तू मुझसे तो अपनी बात खुलकर कहते। आज इतने वर्षों बाद मिले हैं फिर भी तो उदास लग रहा है। क्या दिक्कत है मुझे बता, शायद मैं कुछ कर सकूँ। अरे भाई, जिनके घर में दो दो जवान बेटियां हैं उसे और किस बात की चिंता होगी। मुझे तो अब बस इसी बात की चिंता है कि मेरी बेटियों का शादी किसी अच्छे लड़के के साथ हो जाए। हाँ भाई, ये तो तू सही कह रहा है, किंतु क्या तू मेरी बात मानेगा? अरे भैया, तुम तो सारा संसार घूमते रहते हो, तुम्हारी नज़र में कोई लड़का हो तो मुझे ज़रूर बताना। अरे श्यामलाल भाई, आजकल लड़कियों के लिए लड़का खोजना बड़ी टेढ़ी खीर है। उससे भी टेढ़ा है अपने सिद्ध लड़के के लिए बहू खोजना। मैं तो तेरे पास अपनी चिंता रखना चाह रहा था, तुम अपनी बात रख दी। क्या कहना चाह रहे हो जितेंद्र? यही कि मैं तो तेरा काम कर सकता हूँ। हाँ, तुम मेरा काम चाहो तो कर दो। मेरे दोनों बेटों के लिए मैंने दो लड़कियों को देखा है, तू चाहे तो मुझे दो प्यारी बहू मिल सकती है। अरे भैया, आपने पहले नहीं बताया, मैं अब अपने घर के लिए बहू ज़रूर खोजूँगा। क्यों, तुम्हें मेरे बेटे पसंद नहीं है क्या? क्या मतलब? यही कि मैं अपने बेटों की शादी तुम्हारी बेटियों के साथ करना चाहता हूँ। इसके बाद तो कुछ ही महीनों में दोनों दोस्त संबंधी बन गए। दोनों के परिवार में भगवती की कृपा से खुशियों की बौछार आ गई। सच ही तो है, जिसने जन्म दिया है वही पालनहार भी है। इसलिए मनुष्य को कभी भी जगदम्बा श्री वैभव लक्ष्मी को भूलना नहीं चाहिए। उनकी सेवा से सब कुछ सुलभ है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।